Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप चलने वाले हैं कैंसर। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ नवंबर क्या आ रहा है कैंसर आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्टार्टिंग में ही 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। कैंसर ये कार्ड शो कर रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके चारों ओर हो रखी हैं, खास करके आपकी लव लाइफ में। हार्ट ब्रेक का कार्ड है, दिख ही रहा है। इस हार्ट ब्रेक की वजह से ना चारों ओर निगेटिविटी है, मतलब डार्कनेस प्रेजेंट है। करियर में भी आपका जैसा करियर आप चाह रहे थे वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। मे बी फेलियर्स पे फेलियर्स आपको मिले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सौरों वाली एनर्जी में चल रही हो आप, ट्रैप चल रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि बस बहुत हुआ, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा ही हो चुका है आपको किसी चीज़ का। तो मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड अगर यहाँ पर आया है तो उसका सेंस क्या बनता है कि इसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं जितना ज़्यादा आपको झेलना था करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, या आपकी ही एनर्जी आपको परेशान कर रही थी, बहुत कुछ आपने फेस कर लिया है। तो मिड ऑफ नवंबर आपको हीलिंग दी जा रही है। और हो सकता है पिछले समय से आप डिप्रेसिव मोड में चल रहे हो, जिस भी काम के बारे में आप सोचते हो वर्कआउट नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोड में चले गए हो। हेल्थ इश्यूज भी हो रखे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में भी किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी प्रेजेंट है, तभी आपकी लाइफ में डिफरेंसेस हैं। तो मतलब दिख रहा है कि इतना ज़्यादा गिव अप ही कर दिया आपने ऑलमोस्ट। बट कोई बात नहीं है, 3 ऑफ स्वॉर्ड से एक न्यू बिगनिंग आना यहाँ पर स्टार्ट होगी। आगे क्या कार्ड्स आएंगे वो तो जब कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इतना तो यहाँ पर शो हो रहा है अगर आपकी 3 ऑफ स्वॉर्ड से स्टार्टिंग हुई है ना कैंसर, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के बाद से चेंजेस आना शुरू होंगे, पॉजिटिविटी आना शुरू होगी, आपके माइंडसेट में चेंज आएगा, आपके करियर रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। तो जो रुके पड़े हुए काम है, डिले एनर्जी हो रखी है ना, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। और जो एनर्जीज अभी आपको मतलब एकदम ही गिव अप जो आप कर चुके हो, रीस्टार्ट हो रही हैं एनर्जीज। ठीक है, ये बता रहा है कि आपने सीखा बहुत कुछ है, तो आप अपनी लाइफ लेसन को अप्लाई करते हुए एक्शन ले रहे हो। जो डिफीटेड आप हो चुके हैं ना, इस डिफीटेड एनर्जी से वापस से शुरुआत करना, तो ज़ीरो से आप अगर लाइफ को डील करना शुरू कर रहे हैं ना कैंसर, तो कर सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी से बाहर आना है और आप आ जाओगे नवंबर मंथ में ही। फ़िलहाल देखिए ऑप्शंस आपको इतने दे दिए कि आप थोड़ा कंफ्यूज भी होने लगे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न आपको प्रायोरिटीज़ को लेकर है कि किस वे में आपको स्टेप लेना चाहिए, क्या प्रायोरिटी में रखना चाहिए, करियर कैसे डील करना है, रिलेशनशिप कैसे डील करना है। तो फ्रस्ट्रेशन से एक कंस्ट्रक्टिव मोड में जब आप आओगे ना, तो ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन ये कन्फ्यूज़न आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अगर आप प्लानिंग और स्ट्रेटजी सही बनाते हो तो बहुत जल्द एक्शन लेना सीख जाएंगे। करियर वाइज दिख रहा है कि पेंटिकल में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आते हुए नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है ना कैंसर, वो सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। ठीक है, और ये शो कर रहा है कि आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। स्टेबिलिटी लाने के लिए आप कोई डिसीज़न मेकिंग मोड में आ रहे हैं। तो मेजर वे में जो पिछले समय से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे ना कैंसर, स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना आपने शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको नज़र आ गई है एनर्जीज। जब तक आप कोई स्ट्रिक्ट वे में एक्शन नहीं लोगे, स्ट्रिक्ट वे में डिसीज़न नहीं लोगे ना, तब तक आप परेशानी चलते रहोगे एक्चुअली। और आपके करियर रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि आपके पर्सन ट्रैप क्यों है। रीज़न है कि कुछ लोगों ने उनको बांध के रखा है या किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उनको बांध के रखा है, तो वो भी स्ट्रिक्ट वे में आगे आकर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो अभी जो आप दोनों में डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, रीयूनाइट होने की एनर्जीज हैं, वापस से मिलने की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, सेल्फ वर्क भी करना है, ट्रस्ट भी करना है।
और जब आप ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे ना कैंसर, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जजमेंट आ गया, इनर वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं इसको माना जाता है। इंट्यूशन अपना फॉलो करिए और जजमेंट शो कर रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं, और ये जो साइकिल नेगेटिव एनर्जीज़ की चली आ रही थी ना, वो रिलीज़ होंगी। आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बेसिस पे करंट में जो एक्शन लेने वाले हो ना, बहुत ज़्यादा विचार करके लेने वाले हैं। चाहे आप अपनी लव लाइफ में कोई एक्शन लें, करियर में कोई एक्शन लें। वैसे चांसेस बन रहे हैं कि विद इन अ मंथ कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। ये ना एक 20th नंबर का कार्ड है, तो आफ्टर 20th ऑफ नवंबर आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को गेन कर पाओगे। डिफीटेड वाली जो एनर्जीज़ थी, एक विन विन सिचुएशन में जाने के लिए एफर्ट आप लगाने वाले हैं। ये ना एक न्यू चैप्टर के स्टार्ट होने को शो कर रहा है। तो अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो किसी नई जॉब में आप एंटर हो रहे हैं, या कोई नया करियर बिजनेस आप आफ्टर 20th ऑफ नवंबर स्टार्ट कर सकते हैं। या मैंने बताया ना, कोई नया चैप्टर रिलेशनशिप वाइज भी ना यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और जो पास्ट में आपने कुछ रश वे में डिसीज़न लिए हैं ना कैंसर, जिसका रिग्रेट आपको अभी भी है, तो रश वे में डिसीज़न ना लें। जो भी आपको एक्शन लेना है, जो भी आपको डिसीज़न लेना है, विचार करके लेना है। क्योंकि कई बार एनर्जीज आपको फंसाने की कोशिश करती है, ट्रैप करने की कोशिश करती है, मेंटल लेवल पर टॉर्चर भी करती है एक्चुअली। तो उस टॉर्चर वाली एनर्जी से ना आपको बाहर आना है कि अपने ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिए, फोकस बनाना शुरू करिए। तभी तो एनर्जीज वर्कआउट होंगी यहाँ पर, तभी तो आप सेल्फ वर्क कर पाएंगे एक्चुअली। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे बनाना है? अपने ऊपर फोकस बनाना है। देखिए, यहाँ पर अगर इम्बैलेंस की एनर्जी थी ना, तो यहाँ पे बैलेंस बनाना आपने शुरू कर दिया है। सही गलत का डिसीज़न ले पाओगे। बैकग्राउंड में वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, तो एंजल्स आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं। पीस जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। स्पिरिचुअली आप मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहे हैं। और जो पेशेंस इतने समय से आप रखे हुए हैं ना कैंसर, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स यहाँ पर देना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 डेज़ की बात करूँ तो कोई सरप्राइजिंग वे में आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या कोई नई अपॉर्चुनिटी सडन वे में आपकी लाइफ में आ सकती है। फिर फोकस बनाना, एक्शन लेना कैंसर आपका काम है। ठीक है, आपकी एबिलिटीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई दिख रही हैं, कैपेबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी आप गेन कर रहे हो ना विद इन 10 डेज़, जो आपको एक हाइट्स पर ले जाने का काम करेंगे एक्चुअली। देखिए, फास्ट मूविंग वे में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और मैं क्या बोल रही थी, वाइट एंड ब्लैक दोनों एनर्जी प्रेजेंट है। सही गलत क्या है, इसका डिसीज़न आप ले रहे हो। चेंज का कार्ड है, ट्रांजिशन का कार्ड है। तो शुरुआत ज़रूर नेगेटिव एनर्जी के साथ हुई थी, देख रहे हो धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहा है। ट्रांजिशन एक प्रॉपर वे में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 3 ऑफ सॉर्ड के बाद अगर डायरेक्टली चैरियट आ जाता ना, तो चेंजेस आने में आप विचार ही नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है। लेकिन एक यूनिवर्स ने प्रॉपर वे में आपको डायरेक्शन दिखाया हुआ है, रास्ता दिखाया हुआ है, तभी कोई फास्ट वे में आपके सही जा रहे हैं। ये करियर वाइज अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अराइवल ऑफ अ गुड न्यूज़ और अराइवल ऑफ अ पर्सन जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, वापस से चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं। जो डिस्ट्रक्शन था, एक कंस्ट्रक्टिव मोड में आप आगे बढ़ोगे। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो आपका कहीं ट्रैवल के लिए प्लान भी बन सकता है, या आप अपने पर्सन के साथ ना कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, हैप्पीनेस ही मिलेगी कैंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। अपने रूट्स पे आप ज़्यादा काम कर रहे हो। तो मैंने बोला ना, किसी नए करियर में एंटर हो रहे हैं या नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। और पिछले समय से आप जो एफर्ट लगाते आ रहे हो कैंसर, मेहनत करते आ रहे हो ना, इसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स था, कन्फ्यूज़न था, यहाँ पे एक पेंटिकल प्रेजेंट है। फाइनली आप एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ रहे हो, और जो भी आप डिसीज़न लेने वाले हो ना कैंसर, वो आपको हाइट्स पे लेकर जाएगा। क्योंकि ये कार्ड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लेके आ रहा है,
पॉजिटिव न्यूज़ भी लेके आ रहा है, हैप्पीनेस भी लेके आ रहा है। अगेन एस का कार्ड है, ट्रैवल की एनर्जीज बता रहा है, तो आप अपने करियर वाइज कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं और जिस भी काम से आप जाओगे ना उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश कर सकते हैं, ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं ना कैंसर, उन लोगों से अलर्ट रहिए। ये आपके सराउंडिंग के लोग ही प्रेजेंट है, पता है, ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन आके आपको ट्रैप कर रहा है। ये आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या आपके पर्सन हो सकते हैं। अलर्ट थोड़ा सा ना आपको रहने को बोला जा रहा है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। सक्सेस, तो मैं बोल रही हूँ ना, सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हो, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप गेन करने वाले हैं। आपको ना यहाँ पर एंजल्स प्रॉपर आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्टिवेट रखिए अपनी एनर्जीज़ को। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो एक्चुअली जजमेंट वही शो कर रहा था। तो लाइफ में आपने जो एडजस्टमेंट किए हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कुछ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। कई बार आपके एडजस्टमेंट करने से चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है, इजी गोइंग आपकी लाइफ बन जाती है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया न्यू क्रिएशन, तो एक ट्रैवल का कार्ड है, ट्रैवल के लिए तो जा ही रहे हो और क्रिएटिविटी आप में जनरेट हो रही है। कोई स्पिरिचुअल प्लेस आप विजिट कर सकते हैं, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है तो कहीं ऐसी प्लेस आप जाने वाले हो ना जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये ना आपकी स्पिरिचुअल प्लेस ज़्यादा नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। अभी देखते हैं आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। क्या आ रहा है आपके पर्सन के साइड से मैसेज। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू टू अंडरस्टूड हाउ आई फील। देखिए अभी आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, वही 3 ऑफ सॉर्ड बता रहा है। तो आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि वो जो अभी फील कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि आप उस चीज़ को समझें। जितना ज़्यादा आप ट्रैप है, जितना ज़्यादा मेंटल लेवल पे आप परेशान चल रहे हो ना कैंसर, सेम आपकी पर्सन की एनर्जी चल रही है। तो वही शो करना चाह रहे हैं कि वो, कि आप उनकी एनर्जी समझें, उनकी जो उनको फियर है या डिप्रेसिंग मोड में वो भी चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए है चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया गॉडेस, फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से डील करोगे, लाइफ को एक अजाइंट वे में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया फ्रूटेशन, तो जो आप अभी तक मेहनत करते आ रहे हो, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके ड्रीम्स, आपका विज़न यहाँ क्लियर दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम बना रहा है। ठीक है कैंसर, अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू, तो आपकी जो विश है, डिज़ायर है, फुलफ़िल हो रही है, वही फ्रूटेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो सब्र रखिए थोड़ा सा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो क्रिएटिविटी का कार्ड तो पहले ही आ गया, तो आप किसी नए प्रोजेक्ट में एंटर हो सकते हैं। क्रिएटिविटी अपनी शो करोगे एक्चुअली वेरी सून, तो जैसा आप चाह रहे हो ना बहुत जल्द होगा, ट्रस्ट करिए, चेंजेस ज़रूर आएंगे कैंसर। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।